हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन था? दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है चाणक्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रजत रंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों, रजत रंगिणी पुस्तक के रचयिता हैं कल्हड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। अगला क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं मेगस्थनीज। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हेन सांग। अगला क्वेश्चन है, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद किसने लिखी है? दोस्तों, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद लिखी है अल बरूनी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? दोस्तों, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? दोस्तों, एहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड से संबंध है एहोल अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन नगर था मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? दोस्तों, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है कृषि का प्रथम साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल, जो कि कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा कौन सी थी? दोस्तों, आर्यों की भाषा थी संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, मगध जनपद की राजधानी थी राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? दोस्तों, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे महावीर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? दोस्तों, प्रथम जैन संगीति आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? दोस्तों, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? दोस्तों, जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? दोस्तों बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठा है अशोक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? दोस्तों अशोक के शिलालेखों की संख्या है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? दोस्तों पृथ्वीराज रासो की रचना की है चंद्रवरदाई ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दोस्तों रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष काकोरी कांड की घटना हुई थी? दोस्तों 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना हुई थी। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महिला संघ कब स्थापित किया गया था? दोस्तों अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया गया था 1927 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? दोस्तों 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नेहरूजी को। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का ताज किसे कहा जाता है? दोस्तों बीबी का मकबरा को दक्कन का ताज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? दोस्तों बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम है विजय का द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? दोस्तों बलबन ने प्रारंभ किया था प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के शासक किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों चंदेल वंश से संबंधित थे खजुराहो के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था गंग वंश ने, राजा नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बाबर का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में मोहरें बनी थी सेलखड़ी से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ से मिले हैं? दोस्तों चनहुदड़ों से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ किया था लॉर्ड रिपन ने।
अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया था? दोस्तों भारत की राजधानी को कलकत्ता को दिल्ली लाया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे हरिहर प्रथम। अगला क्वेश्चन है भारत के सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? दोस्तों 24 सितंबर 1932 ईस्वी में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? दोस्तों स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। अगला क्वेश्चन है मामलूक वंश का तीसरा शासक कौन था? दोस्तों इल्तुतमिश मामलूक वंश का तीसरा शासक था। अगला क्वेश्चन है सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? दोस्तों सातवाहन वंश का महानतम शासक था गौतमीपुत्र शतकर्णी। अगला क्वेश्चन है सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों सिजदा प्रथा की शुरुआत की थी बलबन ने। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? दोस्तों आग में पकी हुई मिट्टी को कहा जाता है टेराकोटा। अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है? दोस्तों यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के ग्रह का त्याग प्रतीक क्या है? दोस्तों बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक है अश्व। अगला क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी वातापी। अगला क्वेश्चन है बाबर की आत्मकथा तुजकए बाबरी किस भाषा में है? दोस्तों बाबर की आत्मकथा तुजकए बाबरी तुर्की भाषा में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? दोस्तों अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी थी तोसली। अगला क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ज्योतिबा राव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? दोस्तों मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक था अकबर। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? दोस्तों ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन है विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है अंतिम मुगल शासक कौन था? दोस्तों अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? दोस्तों कुशीनगर में भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है अवध का अंतिम नवाब कौन था? दोस्तों वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? दोस्तों 1001 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? दोस्तों पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा में हल मॉडल कहाँ से मिले हैं? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा में हल मॉडल मिला है बनावली से। अगला क्वेश्चन है रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों परुश्री रावी नदी का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? दोस्तों भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। अगला क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है? दोस्तों ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन है आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? दोस्तों आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी जन। अगला क्वेश्चन है किस प्राचीन नदी का नाम विपाशा है? दोस्तों व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? दोस्तों हर्यक वंश शासक अजातशत्रु का पुत्र था बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा।
अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई? दोस्तों पावापुरी में हुई थी भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन है वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? दोस्तों वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। अगला क्वेश्चन है बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? दोस्तों सांची का स्तूप बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है विजेता। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से डैश पाए जाते हैं? दोस्तों गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से सुत्त पिटक में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? दोस्तों बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया था? दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हेनसांग। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गोपाल पाल राजवंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? दोस्तों सोमेश्वर चौहान पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? दोस्तों चंदेल वंश के दौरान खजुराहो के मंदिर बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों बाण भट्ट के द्वारा कादम्बरी पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों कनिष्क के दरबारी कवि थे अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है बलबन की उपाधि धारण किसने की थी? दोस्तों उलुग खान ने बलबन की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है भारत में मामलूक राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में मामलूक राजवंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी क्या थी? दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? दोस्तों फारसी भाषा थी दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासनिक भाषा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का दूसरा शहर किस सिरी बसाया गया था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली का दूसरा शहर सिरी बसाया गया था। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल कौन था? दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खिज्र खान ने सैयद राजवंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? दोस्तों दिल्ली में स्थित है तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। अगला क्वेश्चन तारीख है फिरोज शाही के लेखक कौन थे? दोस्तों जियाउद्दीन बरनी तारीख है फिरोज शाही के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है अजमेर शरीफ किस सूफी संत की दरगाह है? दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर शरीफ। अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? दोस्तों हम्पी विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? दोस्तों इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानी का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला क्वेश्चन है 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? दोस्तों 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। अगला क्वेश्चन है हुमायूं की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई हुमायूं की जीवनी। अगला क्वेश्चन है हुमायूं किस वंश का शासक था? दोस्तों मुगल वंश का शासक था हुमायूं। अगला क्वेश्चन है कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष की गई थी? दोस्तों कन्नौज की लड़ाई हुई थी 1540 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अकबर के साम्राज्य में सेनापति का क्या कहलाते थे? दोस्तों अकबर के साम्राज्य में सेनापति कहलाते थे फौजदार। तो दोस्तों ये थे 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।